आप अपनी लाइफ में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में अपने आप को वीक महसूस करते हैं? आपको लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और समस्याएं आपके सम्मुख हैं और आप उन सब समस्याओं से कैसे निकल पाएंगे? आप उन सब समस्याओं के ऊपर कैसे जयवंत हो पाएंगे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आप ज़रूर एक हियाव को प्राप्त करेंगे, आप एक बल को पाएंगे, आप अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर के वचनों में है, और उसके वचनों को लेकर आप हियाव बांध कर आगे बढ़ पाएंगे। आप अपनी कमज़ोरी के ऊपर बलवंत होकर आगे बढ़ पाएंगे। हम जब अपनी लाइफ में कुछ कमज़ोरियों से या फिर कुछ कठिन समयों से जब गुजरते हैं, कुछ मुश्किल हालात हमारे सामने होते हैं, कर्जे होते हैं, बीमारियां होती हैं और बहुत प्रकार की हमारी लाइफ में जब मुश्किलें और परेशानियां होती हैं, उन दिनों में हम कैसे हियाव बांध कर चल सकते हैं और कैसे हम दृढ़ हो सकते हैं और हम कैसे मजबूत होकर परमेश्वर की वचनों के अनुसार आगे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन हमारे हर एक सवाल को हल करने में सामर्थ्य है, हमारी हर एक मुश्किल के ऊपर हमें जयवंत करने में वह सामर्थ्य है। तो जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसकी 7 अध्याय और उसकी 17 और 18 और उसकी 19 आयत, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ पर लिखा है, कदाचित तुम मन में सोचोगे, हम इन जातियों पर जो हमसे अधिक सामर्थी हैं कैसे जीत सकेंगे? परंतु उनसे मत डरो, स्मरण करो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन और सारे मिस्र देश से क्या किया। उन बड़े भय को स्मरण करो जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन पर फैलाए थे। तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा, और उन आश्चर्यकर्मों और चमत्कारों और उस बलवंत हाथ और सामर्थी भुजा को स्मरण करो जिसके द्वारा वह तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर इसी शक्ति का उपयोग उन सभी लोगों के विरुद्ध करेगा जिनसे तुम डरते हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बताता है? परमेश्वर का वचन कहता है, कदाचित तुम अपने मन में सोचो कि जो जातियां हमसे लड़ने के लिए आ रही हैं वो हमसे बहुत सामर्थी हैं। तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है 18 में, तुम उनसे मत डरना, तुम स्मरण करो यहोवा ने फिरौन और सारे मिस्र देश से क्या किया है। परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता है इस बात के लिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपनी लाइफ में उन मुश्किल हालातों को, कठिनाइयों को और समस्याओं को मत देखो जो आपके सामने खड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर के उन महान कामों को याद करो जो परमेश्वर ने अपने लोगों को निकालने के लिए मिस्र से किए थे। जब परमेश्वर मिस्र से इजराइलियों को निकालने पर था, पहले इसके कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, मिस्र के अंदर बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर का वचन उन्हीं बातों को स्मरण करने के लिए यहाँ पर कहता है, या इसलिए कहता है कि जो कठिनाई और समस्याएं आपको नजर आ रही हैं आपके सामने, उन कठिनाइयों को मत देखो। आप यह देखो कि परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी बड़ी है, कैसे मुश्किल हालातों से परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाला है, कैसे उसने उनके लिए खाने का प्रबंध किया, कैसे उसने उनके लिए पानी का प्रबंध किया, और बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी गई हैं। परमेश्वर के उन महान कामों को याद करते हुए हम अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा हियाव पा सकते हैं कि कई प्रकार की हम समस्याओं में पड़े हुए थे, पहले हम कई प्रकार के कर्जों में पड़े हुए थे, कई प्रकार की मुश्किलों में पड़े हुए थे। परमेश्वर हमें वहाँ से कैसे निकाल लाया है, और यह जो मुश्किलें और समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, इनसे भी परमेश्वर हमें निकालेगा, क्योंकि वह इन सब में से हमें निकालने में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं कहता कि हम अपने बीते अतीत को याद करें, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य के कामों की बात आती है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बीते हुए कामों को स्मरण करो कि कैसे उसने महान काम आपके जीवन को बचाने के लिए किए हैं, कैसे उसने आपको छुड़ाने के लिए महान काम किए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे मत डरो, उन मुश्किल हालातों से, कठिनाइयों से, कर्जे से, गरीबी से, बीमारी से, कठिनाइयों से, या किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप लड़ रहे हैं, उनसे मत डरो। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो, परमेश्वर के महान कामों को याद करो और उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखो, उसके कामों पर भरोसा रखो, और याद रखो कि जैसे उसने उन सब से किया, मिस्रियों से किया जो परमेश्वर के लोगों के साथ आते थे, बीते समय में आपकी कठिनाइयों में, मुश्किल हालातों में, उन सब को दूर करने में जैसे उसने किया, वैसे ही वह अब भी वही करेगा। वचन 19 में लिखा है, उन बड़े भय को स्मरण करो जो परमेश्वर यहोवा ने उन पर फैलाए थे। तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा, और उन आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों और उस बलवंत हाथ और सामर्थी भुजा को स्मरण करो जिसके द्वारा वह तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर इसी शक्ति का उपयोग करके उन सभी लोगों के विरुद्ध करेगा जिनसे तुम डरते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस कठिनाई और जिस मुश्किल हालातों से, जिन समस्याओं से आपको वह पहले निकाला है,
उसी शक्ति का उपयोग वह करेगा, उसी सामर्थ का वह उपयोग करेगा। अब भी जो आपके लाइफ में मुश्किल हालात और कठिनाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, चाहे किसी भी प्रकार की मुश्किलें हों, परमेश्वर उसी सामर्थ का उपयोग करके आपको उन सब कठिनाइयों से निकालेगा, उन सब पर आपको जयवंत करेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपका प्रेमी है, वह आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आपको उसने जैसे मसीह में बुलाया है, वो उसकी ड्यूटी है कि वह आपको मसीह में सुरक्षित उसके राज्य तक पहुँचाए। परमेश्वर में आप बढ़ते और चमकते जाएं, खुदावंद के वचन को फॉलो करते जाएं, आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है करें वह करते जाएं, और जो परमेश्वर का वचन कहता है ना करें उसे ना करते जाएं, और हर बात में खुदावंद को आदर देते जाएं, क्योंकि वह योग्य है। और परमेश्वर आपकी मुश्किल हालातों और कठिनाइयों में आपको हियाव देगा। आप दृढ़ होकर, बलवंत होकर, स्थिर होकर बढ़ पाएंगे आगे। परमेश्वर के उन महान कामों को याद करें जब आप कमज़ोर होते हैं।